आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ अंडे की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी, और हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप जिस तरह की रेसिपी देखना पसंद करेंगे वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊंगी अंडे का सालन, जिसके लिए मैंने 5 अंडे लिए हैं। 5 अंडों की रेसिपी आपको बताऊंगी। अंडे बनाना नहायत ही आसान है, बस 1-2 बातों का ख्याल रखा जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। मसाले में जो मैंने चीज़ें ली हैं, और ये मैंने टमाटर लिए हैं, 1 पाव मैंने प्याज लिए हैं, 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। मसाला जात में 1.5 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1.5 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ धनिया कुटा हुआ लिया है, हल्दी ली है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा लिया 1 टेबलस्पून, नमक 1.5 टेबलस्पून लिया है, या हस्बे जायका जैसे आपको ज़रूरत है। आप अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई के अंदर घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी और इसको थोड़ी देर तराड़ लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनना, बस इसकी हल्की सी हमने 2 से 3 सेकंड के लिए इसको बस गरम करना है अंदर। साथ ही मैंने 1 पाव प्याज जो है काट के रखे हुए हैं, इसको मैं अंदर ऐड करूँगी। इसको मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस प्याज मैंने इतने ब्राउन करने हैं जबकि ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो मैंने इसको अगले इसके साथ इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। लेकिन मैंने इसको फुल ब्राउन नहीं करना, जैसे कि हम बाकी सब्जियों के लिए ब्राउन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों, मेरे जो है प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इसके अंदर मैंने जो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर पेस्ट बना के रखा था इसको डालूँगी, और 2 से 3 मिनट इनको मैं अंदर भून लूँगी, इसके साथ फ्राई कर लूँगी। ये अंडों के अंदर ज़्यादा जो है सब्ज़ धनिया डलेगा और सब्ज़ मिर्चें डलेंगी। मैंने 2 से 3 बड़ी साइज़ की जो मिर्चें हैं वो आपको पता है कि कड़वी नहीं होती हैं, मैंने वो काटी हैं, और धनिया है मेरे पास। इससे इसकी खूबसूरती भी बढ़ती है और ये अच्छा भी लगता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है। अब मैं इसके अंदर अपने जो मसाले मैंने सारे रखे थे उन सबको मैं ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इन मसालों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि मेरी कोई मिर्चें कच्ची वगैरह ना रह जाएं। मेरा मसाला सही फ्राई हो गया है। अब मैं अपने अंडे जो इसके अंदर वो डालूँगी। अंडे डालते ही हमने चम्मच को नहीं हिलाना, हमने 2 से 4 मिनट तक अंडों को डाल के ऐसे ही छोड़ देना है। ये ना हो कि आप अंडे डालते ही चम्मच हिला दें तो वो अंडे देखने में खूबसूरत नहीं लगते। मैं इनको 2 से 4 मिनट का दम दूंगी। मिलते हैं आपसे 2 मिनट। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 2 से 4 मिनट का दम आ गया है। ये आप देख सकते हैं हमारे अंडे। अब मैं इनको हिलाऊंगी और मिक्स करूंगी। ये देखें, अगर आप उसी टाइम चम्मच चला देंगे अंदर अंडे डालते ही तो ये इस तरह की लोग क्रिस्पी नहीं आएगी। अब मैं इनको 2 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे अंडे फ्राई हो गए हैं अच्छे से। 2 से 4 मिनट मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं
ये सब्ज़ धनिया और ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी ये डालूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको ये मैंने एक लिया है बर्तन, इसके अंदर डालूँगी। ये आप देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके प्याज ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने, ये ट्रांसपेरेंट टाइप प्याज जो है नज़र आते हुए अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं और टेस्ट में भी दुबाला करते हैं इनका। ये थोड़ा सा धनिया मैंने ऊपर मज़ीद इसकी खूबसूरती को बढ़ाएगा और थोड़ी सी काली मिर्चें। आप ज़रूर हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।